महाभारत के इन महान पात्रों की असली तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, असली इसीलिए कहा जाता है कि आज के साइंस की एआई टेक्नोलॉजी ने महाभारत के वर्णन के अनुसार कुछ चुनिंदा महान पात्रों की तस्वीरें बनाई हुई है, जिसे देख आप दंग रह जाएंगे, जिनमें पितामह भीष्म, कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन और द्रौपदी और अन्य कई महान पात्र की तस्वीरें शामिल है। वैसे तो आज तक महाभारत के ऊपर कई टीवी सीरियल और फिल्में भी बनी है, जिनमें भी पात्रों की पसंदगी ऐसी खूबी से होती है, फिर भी इन एआई तस्वीरों के सामने वह कुछ भी नहीं। महाभारत भले ही सदियों पुरानी हो, आज से समय की बात करें तो करीबन 5000 साल हो गए, फिर भी यह कथा हमारे दिलो दिमाग में आज भी प्रासंगिक है। इसके कई किरदार दुनिया के विभिन्न रंग को दर्शाते हैं। इस महाकथा में आपको माँ की ममता, पिता का प्रेम, भाई की शत्रुता और भाइयों का प्रेम से लेकर गुरु शिष्य के संबंध, मित्रता, राग, द्वेष, लोभ, सभी तरह के भाव जानने को मिल जाएंगे। इसीलिए आज के समय में टेक्नोलॉजी भी महाभारत और उसके महान पात्रों के महत्व को समझती है। हाल ही में एआई टूल की मदद से आर्टिस्ट ने इसके कुछ किरदारों की कल्पना को तस्वीर का रूप दिया है। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीर आर्ट आपको काफी पसंद आने वाला है। दिल थाम के देखिए। आज इस वीडियो में देखिए महाभारत के उस महान पात्रों की बेहतरीन कलाकारी की एक झलक, जिन्हें देखकर आप कल्पना करेंगे महाभारत में उन पात्रों के वर्णन की, तो आपको उनकी खूबियां इन तस्वीरों में हूबहू मिलेगी। इस वीडियो को जरा स्किप मत करना, यह बड़ा रोचक और दिलचस्प होने वाला है। महाभारत की बात आती है, इस कथा की शुरुआत देवी गंगा से होती है। इस महत्व को समझते एआई के कलाकारों ने सबसे पहले देवी गंगा की तस्वीर बनाई है। हर भारतवासी के दिल में गंगा को माता का दर्जा मिला ही हुआ है। देखिए कितनी रोचक है देवी गंगा की तस्वीर। महाभारत के अनुसार वेदव्यास जी बताते हैं कि देवी गंगा हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पहली पत्नी थी। कथा के अनुसार उन्होंने पति से छुपाकर 7 पुत्र को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। ये सभी पुत्र वसु अवतार होने के साथ श्रापित थे, जिनमें 8वें पुत्र देवव्रत थे। वे जीवित बच गए थे, वह बाद में आगे जाकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। देखिए पितामह भीष्म की माता देवी गंगा कितनी हुबहू दिखती है। देखते हैं कि पितामह भीष्म कैसे दिखते थे। एआई के इस कलाकारों ने भीष्म पितामह को कितने खूब बनाए हुए हैं। जैसे अंतिम सांस तक पांडवों का साथ निभाने वाले पितामह भीष्म, जिन्हें गंगा पुत्र के रूप की तरह दिखाया गया है। उनको देखकर आपको पक्का यकीन होगा कि महाभारत में भीष्म का जिस प्रकार का वर्णन है, उसे जाने तो ये महान पात्र ऐसा ही दिखते होंगे। महाभारत में पितामह भीष्म के बाद सबसे चर्चित पात्र है दानवीर कर्ण, जिसे महाभारत का श्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। एआई ने कर्ण की जो तस्वीर बनाई है, जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। महाभारत काल में अविवाहित कुंती को सूर्यदेव की कृपा से दिव्य कवच कुंडलों से युक्त एक पुत्र जन्मा था, जिसको कर्ण नाम से जाना जाता है। उसके बल, पराक्रम और दानवीरता के सभी कायल है। वह एक देव पुत्र था और वह बड़ा बलवान और शक्तिशाली था। महाभारत का एक और महान पात्र जिसे धर्मराज के पुत्र माना जाता है, वह थे युधिष्ठिर, जिन्हें भी देवपुत्र कहा गया है। आप उसकी तस्वीर जो एआई ने बनाई है, वह देखकर दंग रह जाएंगे। चलिए देखते हैं युधिष्ठिर कैसे दिखते होंगे। पांडव में सबसे बड़े और अनेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख पर सदा रहते थे, इसीलिए वह महाभारत में धर्मराज कहलाए गए हैं। बात करते हैं महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की, जिन्हें एआई ने कैसा बनाया है। एआई द्वारा बनी इस अर्जुन की तस्वीर को देखकर आपको ताज्जुब होगा। यह वो अर्जुन है जिसे महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी ने महाभारत का मुख्य नायक बताया है, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने थे। अर्जुन की तस्वीर में हमें महाभारत के उस महान किरदार की झलक मिलती है। अब देखते हैं महाभारत में वेदव्यास जी ने मुख्य खलनायक जिसे दर्शाया है, उस दुर्योधन की तस्वीर जो एआई के द्वारा उभर कर आई है। दुर्योधन की ये तस्वीर महाभारत में वर्णित उसके पात्रता से काफी मेल कहती है। ऐसे हम महाभारत में उसके बारे में जानकर जो अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कैसा होगा, यह तस्वीर भी उससे मेल खाती है। इस तस्वीर में दुर्योधन और उसका हठी स्वभाव सामने आता है। ऐसे ये तस्वीर उस किरदार को अच्छे से दर्शाने वाली है। अब आपको दिखाते हैं दुर्योधन की इस गलत हट को पोसने वाले उस अंधे धृतराष्ट्र की तस्वीर जो एआई के द्वारा सामने आई है। देखिए ये है हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की। महाभारत के युद्ध की नींव रखी जाने में इस नेत्रहीन पात्र का सबसे बड़ा योगदान रहा है। आंखों से तो वह नेत्रहीन थे ही, लेकिन उनके कार्य भी ऐसे ही थे। इसीलिए उन्होंने पुत्र मोह में पांडवों को अन्याय किया। इस अन्याय का सबसे बड़ा भोग बनने वाली पांडवों की पांचाली द्रौपदी को एआई ने हूबहू दर्शाया है।
दिल थाम कर देखिए, जिसे देखकर आप सही अर्थ में जान पाएंगे कि वह कैसी दिखती होगी। द्रौपदी, जिसे महाभारत का महत्वपूर्ण स्त्री पात्र माना गया है, जो अपनी बहादुरी और सुंदरता के लिए जानी जाती है। इस तस्वीर में भी उन्हें सुंदर, सुशील और बहादुर दिखाया गया है। बल और बहादुरी में महाभारत में जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ऐसा पात्र था भीम। भीम की ऐसी रोचक तस्वीर बनाई है। देखिए, भीम, जिसे महाभारत में कई बार वेदव्यास जी महाबली कहते हैं, वाकई में इस तस्वीर में वैसे ही नजर आते हैं। जिस प्रकार महाभारत में पांडवों में सबसे छोटे नकुल सहदेव का वर्णन मिलता है, ठीक वैसा ही एआई द्वारा बनी इनकी तस्वीर में नजर आता है। नकुल और सहदेव दोनों माता माद्री के असमान जुड़वा पुत्र थे, जिनका जन्म देवता के चिकित्सकों अश्विनी कुमार के वरदान स्वरूप हुआ था। माद्री पुत्र सहदेव महाभारत युद्ध में बड़े तलवारबाज योद्धा माने जाते थे। उनकी कुशलता को, उनकी छवि को बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। महाभारत में पांडव और अर्जुन की बात आती है तो अवश्य एकलव्य को भी याद किया जाता है। बहुत से लोगों को यह भी उत्सुकता रहती है कि एकलव्य कैसा दिखता होगा, तो देख लीजिए, एआई ने वर्णित एकलव्य की हुबहू तस्वीर उतारी है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार एकलव्य भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। वह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवश्रवा के पुत्र थे। किसी कारण बस वे निषाद राज के पास पहुंच गए थे, तब उनको एकलव्य का नाम मिला था। कथाएं जो भी हो, लेकिन आप एकलव्य की खूबियां उसकी तस्वीर में अभी भी देख सकते हैं। इस तस्वीर में ही है, बड़े पराक्रमी धनुर्धर दिख रहे हैं। महाभारत में पांडवों की बात आती है तो हम उनको जन्म देने वाली माता कुंती को नहीं भूल सकते। एआई ने भी बड़ी ही खूबी से देवी कुंती की तस्वीर बनाई है। महाभारत के अनुसार देवी कुंती यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री थी। राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंतीभोज निःसंतान थे। उन्होंने कुंती को गोद लेकर उसका पालन पोषण किया। कुंती भोज के नाम के कारण उस कन्या का नाम कुंती पड़ गया था। आप सोच रहे होंगे, महाभारत में दुर्योधन को उकसाने वाला चालबाज शकुनी कैसा दिखता होगा। एआई टेक्निक से शकुनी की भी तस्वीर बनाई गई है। देखिए दोस्तों, इस तस्वीर को उसके चरित्र के अनुसार पासों की चाल और उसकी चालबाजी उसकी तस्वीर में साफ दिख रही है। इस तस्वीर को देखकर हम कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा शकुनी। महाभारत में पांडवों के शत्रु और भगवान श्री कृष्ण के शत्रु जरा संख्या भी काफी उल्लेख मिलता है। एआई के द्वारा बनी इस तस्वीर को आप गौर से देखिए, जरासंध का जैसा उल्लेख मिलता है, ऐसा ही इसकी तस्वीर में झलकता है। जरासंध के विषय में महाभारत में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। इसके बाद उसके ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसके कारण कृष्णा और बलराम को मथुरा छोड़कर सदा के लिए द्वारका में बस जाना पड़ा था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जिसे श्री कृष्ण दाऊ कहते थी, जरा उनकी तस्वीर देखिए, एआई ने कितनी बेहतरीन बनाई है। बलराम जी की छवि में आर्टिस्ट भगवान कृष्ण की झलक दिखाई है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा दिल की तस्वीर भी एआई ने बनाई है। देवी सुभद्रा कृष्ण की बड़ी बहन और अभिमन्यु की मानता। देखिए कितनी सुंदर सुशील छवि में सुभद्रा एकदम अपने पात्र की तरह लग रही है। बात करें अर्जुन की अन्य एक पत्नी उलूपी की, जिसे नागकन्या कहा गया है। एआई ने उलूपी की जो तस्वीर बनाई है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, उलूपी जो कि अर्जुन पुत्र इरवान की मानता थी। अर्जुन जिस सुंदरता पर मोहित हो गए थे, इस छवि के वह सुंदरता देखते ही बन रही है। अर्जुन की दूसरी पत्नी और मणिपुर की राजकुंवरी चित्रांगदा की तस्वीर आप देखिए, यह एआई ने कितनी खूबसूरत बनाई है। उनकी वेशभूषा को देख कोई ये नहीं कह सकता कि यह चित्रांगदा नहीं है। दोस्तों, ये थी महाभारत के चुनिंदा पात्रों की एआई टेक्निक द्वारा बनाई गई कुछ तस्वीरें। महाभारत और रामायण के महान पात्रों की इस टेक्निक से बनी हुई है, जिसे हम आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।